डिज्नी की एडवेंचर म्यूजिकल मूवी द लायन किंग, जिसका सेकंड पार्ट मुफासा द लायन किंग, जो हिंदी डब के साथ रिलीज हो गया है। स्टोरी के हिसाब से इसका ये जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड है। इसका फर्स्ट पार्ट जो 2019 में रिलीज हुआ था, जिसने 1.6 बिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो मतलब सुपर डुपर हिट रहा था। इस फर्स्ट पार्ट के जो डायरेक्टर हैं उनको जान के मैं थोड़ा सा हैरानी में हूँ, क्योंकि इसके डायरेक्टर है जॉन फेवरो, जिनको आपने आयरन मैन मूवी में एज ए हैप्पी देखा होगा। और इतना ही नहीं, यही आयरन मैन मूवी के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज ए आयरन मैन के रोल के लिए अप्रोच किया था, और इनकी जिद थी कि वही इस रोल को प्ले करे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि आयरन मैन के रोल को आरडीजे सर के अलावा कोई और इतने अच्छे तरीके से प्ले कर ही नहीं सकता। एंड ही वॉज राइट। मुफासा द लायन किंग मूवी के डायरेक्टर बैरी जेंकिंस हैं, और इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा है, लेकिन इसके फर्स्ट पार्ट के जितना नहीं। पर मूवी एकदम ही बेस्ट है, जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करने वाले हो। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, जिसमें कुछ वैसे सॉन्ग्स भी हैं जो शायद थोड़े से अडल्ट ऑडियंस को पसंद ना आए, पर ये डिज्नी की मूवी है तो इसमें सॉन्ग्स का होना और थोड़ी बहुत ऐसी चीजें होनी जो सब देख सके, मतलब कि जनरल ऑडियंस को ध्यान में रखकर हमेशा डिज्नी की मूवी बनाई जाती है। एंड इसी वजह से इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। मूवी के सीन्स जो सारे दिखाए हैं, जो सारे वीएफएक्स और सीजीआई से क्रिएट किए गए हैं, वो एकदम ही बेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत है, जो आपके दिल को छू जाएंगे। और साथ में इस मूवी की जो हिंदी डबिंग है वो भी एकदम बेस्ट है, लेकिन उसमें आपको कुछ बॉलीवुड के जाने माने जो चेहरे हैं वो देखने मिलेंगे, मतलब कि उनके सुर जो हैं वो सुनने मिलेंगे। तो इस चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हिंदी डबिंग एकदम ही बेस्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो आवाज़ हमने पहले से ही कई बार सुनी होती है और वो हम किसी और कैरेक्टर पर सुनते हैं, तो वो जो चीज़ है वो बार बार हमारे दिमाग में पिंच करती है। तो आपका ऐसा है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे खास इस मूवी की कहानी जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, एक कैरेक्टर मुफासा उसके ऊपर है। तो मुफासा के बारे में थोड़ा बहुत हमें फर्स्ट पार्ट में पता चल ही गया था कि वो कैसा है, मतलब कि एक दिलेर इंसान, एक दिलेर एनिमल, इनोसेंट और सच्चा, और एक असली राजा। उसका एक भाई भी है जिसका नाम है स्कार, और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरी पहले दोस्ती थी, लेकिन अभी बहुत ही गहरी दुश्मनी है। तो इन दोनों के बीच में ये जो दुश्मनी है वो है क्यों? हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो क्यों है, इनकी क्या बैक स्टोरी है, वो हमें इस सेकंड पार्ट में देखने मिलती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मूवी का रन टाइम इसके पहले पार्ट की तरह ही 2 घंटे का है, और इन दोनों पार्ट्स की कहानी जैसे भी हो, मतलब कि आगे पीछे हो या जो भी हो, लेकिन आप इसको रिलीज के हिसाब से ही देखना, मतलब पहला पार्ट पहले और दूसरा पार्ट बाद में, जिससे इसका जो रोमांच है वो बना रहेगा और आपको देखने में मजा आएगा। एंड अगर इसका जो पहला पार्ट है वो आपने बहुत ही पहले देखा था, क्योंकि उसको रिलीज हुए करीब 6 साल हो गए हैं, और फिर जब आप अभी इसका ये सेकंड पार्ट देखते हो तो उस पहले पार्ट की आपको बहुत ही ज्यादा याद आने वाली है, और आपका मन हो ही जाएगा उस पहले पार्ट को दोबारा से देखने का। दोनों पार्ट्स की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब कि इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट करती है, जिस वजह से इसे देखने में मजा आता है, और हम थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। और वैसे देखा जाए तो अगर आपको पता हो तो ये जो सीरीज है, मतलब फिल्म फ्रेंचाइज, इसकी पुरानी कुछ एनिमेटेड मूवीज भी हैं, तो वो मैंने नहीं देखी हैं, जो कि मैं कहूँगा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो नहीं देखी है, इसी वजह से इसकी ये जो पूरी कहानी है एकदम ही फ्रेश है, एकदम ही न्यू है। तो ये मूवी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैं इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। एंड अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपका इस मूवी को लेकर क्या रिव्यू है, क्या ओपिनियन है, आपको कैसी लगी, ये मुझे जरूर से कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में।